We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान ने रोके हैं हमले। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची का बयान आया। सुबह 4 बजे तक ईरान का ऑपरेशन जारी रहा और बहादुरी से लड़ने वाले सैनिकों को धन्यवाद, ये कहा गया ईरान की तरफ से। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता दें, सीज फायर के ऐलान के बाद ही ईरान ने हमले रोक दिए, ये जानकारी आई थी। ईरान के विदेश मंत्री ने खुद अपने सैनिकों का धन्यवाद दिया था। उन्होंने कहा सुबह 4 बजे तक ईरान का ऑपरेशन जारी रहा और बहादुरी से लड़ने वाले सैनिकों का धन्यवाद। लेकिन उस ट्वीट के बाद भी हमले लगातार किए जा रहे हैं। जो फिलहाल अभी तक की अपडेट है, यानी अब से कुछ देर पहले तक भी इजराइल के कई शहरों को टारगेट कर अटैक किया गया है ईरान की तरफ से। रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। मेजर जनरल रंजन महाजन हमारे साथ हैं। सर वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। ट्वीट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर हो चुका है, ये बड़ा दिन है, लेकिन ईरान की तरफ से उनके ट्वीट के बाद भी लगातार इजराइल पर अटैक हो रहा है, कैसे समझे? देखिए, आज के जो युग में लड़ाई चल रही है वो द फॉग ऑफ वॉर इज वेरी क्लियर। दी जो पहले होता था फॉग ऑफ वॉर, वो आज का नहीं है, क्योंकि ट्विटर वॉरफेयर भी आ गया है, साथ में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर साइमल्टेनियसली चल रहा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करके बिल्कुल क्लियर कर दिया है। उसके बाद इनफैक्ट उनके वाइस प्रेसिडेंट फॉक्स न्यूज़ में आके उन्होंने डिटेल्ड इंटरव्यू भी दे दिया है, और नॉट ओनली ही, उनके 4 स्टार जर्नल्स एंड सो जो जहाँ पे सीज़ फायर का जो बात बनती है वो कहीं ना कहीं है। हालांकि अगर आप एक ट्वीट देखोगे जो खुमैनी की तरफ से आई है कि ईरान कभी सरेंडर नहीं करता, तो अभी जैसे आप इसको इस पाकिस्तान हिंदुस्तान के संदर्भ में देखिए, जब सीज़ फायर हुआ था तो उसके बाद भी कुछ देर तक चलता रहा था जी। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि मिसाइलें आम हो जाती हैं, ऑलरेडी आर्म करके रखी हैं, तो उन्होंने उसको करना है फायर। तो ये सीज फायर विल स्टे, ये थोड़ा देर चलेगा, रफल शफल ऊपर नीचे, बट ये सीज फायर होगा। क्योंकि ये अगर हम ईरान की तरफ से देखेंगे, ईरान ने जो अपनी फेस सेविंग की है वो उन्होंने फेस सेविंग कर ली है रात को अटैक करने के बाद, जहाँ पे उन्होंने कटार में और इवन इराक में भी किसी बेस के ऊपर एक दो मिसाइल मारी है जी। हालांकि अगर आप न्यूज़ के चैनल से जाएंगे तो कह रहे हैं कि हमें पहले से पता था कि इन्होंने करना है। तो ये इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गेम है। एज फार एज इसराइल को हम देखें तो इसराइल की तो एक क्लियर विक्ट्री है। उन्होंने नॉट ओनली ईरान को बट उसकी जितनी भी प्रॉक्सीज आर्मी हैं उनको भी कहीं ना कहीं नीचे कर दिया है। तो अगर मैं ये कह दूं आपके चैनल से कि ये शुरू से ही वॉर कहीं ना कहीं अमेरिका और ईरान की थी, इसराइल को एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर यूज़ कर लिया गया है, तो ये कोई ओवर स्टेटमेंट नहीं होगी। क्योंकि अगर आप पीछे से देखेंगे कैसे यूएसए ने टैकल की हैं सो कॉल्ड रोग कंट्रीज जहाँ पे प्रॉब्लम्स आने वाली। और सर डोनाल्ड ट्रंप तो डायरेक्टली कूद गए ना मैदान में, जंग के मैदान में, तो उससे पहले जहां ही पहले से तस्वीर क्लियर थी, और उनके जो उनका ट्वीट आया उसके बाद ये कहा गया कि 2 हफ्ते में कुछ बड़ा करने वाले हैं ईरान के खिलाफ, तो इससे तो पहले से साफ हो गया था। क्योंकि वो इजराइल जो इतने मोर्चों पर जंग लड़ रहा है, क्या वो अकेले ईरान से इस तरह का लोहा ले सकता था? तो ये भी एक सवाल था। इस वक्त मेरे साथ सर मैं आपके पास आ रही हूँ, एक मिनट जी जी। जो ट्रंप जंपिंग इनटू द एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट, वो उनकी फितरत में है जी। वो आई फैक्टर को लेके चलते हैं, वो बिल्कुल क्लियर है, सारी पूरे वर्ल्ड जानता है कि आई हैव डन दिस, नॉट द यूएस। सेकेंडली, जो इन्होंने बहुत अच्छी जो इन्होंने हासिल की है वो स्ट्रेटजिक डिसेप्शन, एंड उसमें कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप इन्वॉल्व हैं। उस स्ट्रेटजिक डिसेप्शन को हासिल करने में ईरान को उन्होंने पता नहीं लगना दिया। अगर सिचुएशन देखिए, अगर उनके बॉम्बर उड़ते वहाँ से B-2 और वो एक आधा बॉम्बर को नॉकडाउन कर देते, अगर ईरान को पता लग जाता, तो सिचुएशन क्या होती जी। तो ये स्ट्रेटजिक डिसेप्शन उन्होंने हासिल किया है, एंड ऑपरेशनल सीक्रेसी जो उन्होंने रखी है अपने प्लान्स की। इतने बड़े बड़े प्लान हुए हैं,
कहाँ से हवाई जहाज उड़े, कहाँ से इसी बात का तो वो वेट कर रहे थे ना, आपने जो कहा बहुत सीक्रेसी रखी, और इसलिए वो अमेरिका भी है, ऐसा कोई ऑपरेशन वो अंजाम तो देगा नहीं कि जिसमें किसी भी तरह का कोई लूपहोल, और वो ये बताना भी चाहते थे दुनिया को। खैर, डोनाल्ड ट्रंप की जो पूरी इंटेंशन है वो अब समझ में आ रही है ना। एयर कॉमोडोर राणा मेहंदीरत्ता भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सबसे पहले सर सवाल तो मेरा ये रंजन सर से ही जुड़ा हुआ कि ईरान लेटर लिख रहा है, रूस से मदद मांग रहा है, और इतने में यहाँ पर सीज फायर करवा देते हैं डोनाल्ड ट्रंप और खुद ट्वीट भी कर देते हैं। आप देखेंगे कल से जिस तरह से एक्टिविटीज बढ़ रही थी और इस तरह से हो रही थी, ये ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड था कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि ये लोग आपस में तो कांटेक्ट रखते ही हैं। इवन रूस ने भी एक बयान दिया था कि हमारे भी बहुत सारे रूसी इजराइल में रहते हैं, हालांकि उनका झुकाव ईरान की तरफ रहता है, मगर इंटरकनेक्टेड सारे इश्यूज रहते हैं इसमें। और आप नोटिस करेंगे कि आफ्टर कतार वाज अटैक्ड यस्टरडे, विच आल्सो लुक कि काफ़ी हद तक उनको मालूम था कि ऐसा ही होने वाला है, और उसके बाद अमेरिका ने जब अपना एम हासिल कर लिया जो उन्हें फिलहाल चाहिए था, तो अभी ज़रूरत थी कि वक्त यही है कि अभी इससे पहले कि फुट ऑन ग्राउंड वाली सिचुएशन आ जाए तो इसे यहाँ पर रोक दिया जाए, और ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ घंटों में ये रुक भी जाएगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।